हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप रांची वासी हैं, रांची से आपकी यात्रा होती है तो आपके लिए बहुत ही एक अच्छी खबर है, क्योंकि रांची वासियों के लिए पूरी तरह से रेगुलर तौर पर, पूरी तरह से अस्थायी तौर पर एक जो नई इंटरसिटी गाड़ी है इसकी यहाँ पर सौगात मिलने वाली है, जिसको लेकर पूरे रूट की जानकारी, साथ ही इस गाड़ी का जो ट्रेन नंबर है वो यहाँ पर क्या रहने वाला है, टाइम टेबल की जानकारी, और सबसे जरूरी बात, इस गाड़ी की जो शुरुआत है वो रांची वासियों के लिए कब होने वाली है, कब रांची वासी इस गाड़ी में सवारी करेंगे, इन सारी चीजों को लेकर यहाँ पर जानकारी मिल चुकी है, जिसके बारे में A to Z जो जानकारी है, कंप्लीट जो डिटेल है वो आज आपको जानने को मिलेगा, देखने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। यानी कि कुल मिलाकर झारखंड की राजधानी रांची को मिलने जा रही ये जो अस्थायी इंटरसिटी है, इसके बारे में आप सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए आया जो रिपोर्ट है उसको भी आगे वीडियो में देखने के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। बाकी आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं राजधानी रांची को मिलने जा रही नई अस्थायी इस इंटरसिटी ट्रेन सेवा के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि रांची से कई जो इम्पोर्टेंट रूट्स हैं, इन पर कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए जो इंटरसिटी टाइप की ट्रेनें हैं, इनको लेकर काफी समय से मांग की जा रही है, जिसको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में रांची से कई जो इम्पोर्टेंट रूट्स हैं, इन पर नई अस्थायी इंटरसिटी गाड़ियों की शुरुआत भी रेलवे करने वाली है। लेकिन मिलने वाली जो नई अस्थायी ट्रेनें हैं रांची से, जो कि यहाँ पर कई रूटों पर यात्राओं को आसान बनाएगी, इनकी सौगात मिलने से पहले ही रांची वासियों को ये जो अस्थायी इंटरसिटी है इसकी यहाँ पर कहीं न कहीं सुविधा मिलने जा रही है, जिसको लेकर सारी जो जानकारियां हैं वो भी यहाँ पर मिल चुकी है। लाइक इस गाड़ी का पूरा रूट क्या रहेगा, ट्रेन नंबर एंड इस गाड़ी की शुरुआत कब तक होगी, ये सारी चीजें यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है, जिसके बारे में आइए और हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि रांची को मिलने जा रही ये जो इंटरसिटी है इसका पूरा रूट क्या रहेगा और किस तरह ये गाड़ी रांची को मिलने जा रही है। तो एक्चुअली दोस्तों, ये जो ट्रेन है वो रांची वासियों को एक विस्तार के माध्यम से मिलने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, रूट एक्सटेंशन के माध्यम से इस गाड़ी का जो जुड़ाव है, इस गाड़ी का जो कनेक्शन है वो कहीं कि रांची से यहाँ पर होने वाला है। और इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग रांची को मिलने जा रही विस्तार के माध्यम से ये जो इंटरसिटी है इसका संचालन एक्चुअली पारसनाथ गोमो कोडरमा के रास्ते दानापुर तक रेलवे करने वाली है। और इसको लेकर जो रिपोर्ट आया है उसकी अगर हम माने तो झारखंड एंड बिहार के जो जैन तीर्थ यात्री हैं, इनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ट्रेन नंबर 13233 एंड 13234 यानी कि दानापुर से कोडरमा को जोड़ने वाली जो इंटरसिटी है, इस गाड़ी को कोडरमा से आगे बढ़ाते हुए पारसनाथ गोमो होते हुए रांची तक विस्तारित करने की जो मांग है उसको यहाँ पर किया गया है। और इस संबंध में JRUCC के सदस्य श्री अरुण जोशी जी ने पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के महाप्रबंधक को एक लेटर लिखकर रेल सेवा के विस्तार का जो अनुरोध है वो भी यहाँ पर काफी गंभीरता से कर दिया है। बाकी इनके द्वारा कहा गया है कि पारसनाथ जैन समाज का एक जो प्रमुख एंड अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तीर्थ स्थल है, जहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं उनका आना जाना होता है। और इसके अलावा पावापुरी, राजगीर, तिलैया एंड कुंडलपुर जैसे जो कई महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल हैं, ये भी इसी क्षेत्र में आते हैं, जिनका धार्मिक महत्व काफी ज्यादा है। और अभी के समय में इन तीर्थ स्थलों तक पहुंचने के लिए यात्रियों को सीमित रेल संपर्क एंड बार बार परिवहन बदलने जैसी जो कई प्रॉब्लम्स हैं उनका सामना करना पड़ता है। और ऐसे में दानापुर कोडरमा इंटरसिटी को आगे बढ़ाने से यात्रियों को काफी बड़ी सुविधा मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ इस विस्तार को करने की मांग किया गया है। बाकी प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर इस ट्रेन को कोडरमा के बाद पारसनाथ गोमो, चंद्रपुरा, बेरमो, फुसरो, गोमिया, बरकाकाना एंड मेसरा होते हुए रांची तक विस्तारित कर दिया जाए तो जैन तीर्थ यात्रियों को तीर्थ स्थल तक सुगम यात्रा का जो एक बहुत बड़ी सुविधा है वो भी इस गाड़ी के माध्यम से देखने को मिलेगा। इसके साथ ही बिहार के शेखपुरा एंड नवादा जिले के जो यात्री हैं, जो लोग हैं, उनको भी झारखंड की राजधानी रांची के लिए एक जो सीधी रेल सेवा है वो भी इस विस्तार के माध्यम से ये गाड़ी उपलब्ध करा पाएगी। यानी कि कई मायने से ये इंटरसिटी का विस्तार काफी इम्पोर्टेंट है, जिसको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए JRUCC के सदस्य अरुण जोशी जी ने इसको लेकर लेटर लिख दिए हैं, मांग किया जा चुका है, जिस पर हमें आगे देखने वाली बात ये होगी कि रेलवे विभाग इसको कंसीडर करता है या फिर नहीं, रांची को इस इंटरसिटी की सुविधा मिल पाती है या फिर नहीं, गाड़ी का विस्तार होता है या फिर नहीं, ये सारी चीजें हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बारे में आप सभी क्या सोचते हैं, विस्तार होना चाहिए या फिर नहीं, इसके ऊपर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। और कुल मिलाकर ये विस्तार होता है तो विस्तार के माध्यम से रांची वासियों को ये जो अस्थायी इंटरसिटी है इसकी यहाँ पर सुविधा देखने को मिलेगी, जिसको लेकर अभी तक जो भी जानकारी मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और आगे मेरे पास जो भी नए अपडेट मिलेंगे तो मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा आने वाले वीडियोज के माध्यम से। लेकिन फिलहाल अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।